प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आज का संदेश के लिए सभा उपदेश 8वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेगा। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, या उसको कौन बता सकता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इधर एक वचन आ रहा है। आमीन। आमीन। किसके लिए आ रहा है? इंसान के लिए आ रहा है। इंसान बोलेगा तो क्या है? प्राण, आत्मा, शरीर, ये तीन मिलेगा तो इंसान है। इंसान का जो शरीर एक दिन मरना है और ये आत्मा स्वर्ग राज जाने वाला है। दो ही है, शरीर मिट्टी में जाएगा, आत्मा स्वर्ग में जाएगा। इसलिए मैं बपतिस्मा क्यों लेना है उसका बारे में फिर से मैं मैसेज दे रहा हूं। आमीन। फिर से पढ़ो। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? इंसान को मरण होने वाला उसको कोई बताएगा क्या? नहीं। मरण बोल के आते क्या? नहीं। क्या होने वाला है उसको मालूम है? नहीं मालूम। तो वचन समझा रहा है, वह नहीं जानता कि, वो नहीं जानते कि क्या होने वाला है और कब होगा। कब होगा, मरण कभी होएगा उसको मालूम है? नहीं। यह उसको कौन बता सकता है? ये मरण कभी होएगा इसको कौन बता सकता है? कोई बोल सकता है क्या फलाना तारीख को तुम मरेगा? कोई बताने वाला नहीं है। आमीन। क्योंकि 8वां वचन पढ़ो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है दुनिया में। क्या मनुष्य है बोलो? इसका बस प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले। वो निकलते समय रोकने वाला ये आत्मा शरीर से निकल रहा है, कोई रुका सकता है क्या? नहीं। कोई डॉक्टर है क्या बचाने वाला? कोई नहीं है। और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी। मृत्यु का दिन, आमीन, मृत्यु का दिन अधिकार है क्या रुकाने के लिए? कोई अधिकार है क्या? कोई नहीं है। जन्म हो गया धरती में, एक दिन मरना ही मरना है। वो मरेगा तो ये शरीर किधर जाएगा? मिट्टी में। आमीन। मिट्टी में जाएगा। इसलिए मरने का पहला अपने आत्मा को बचाने के लिए मरने का पहला ये बपतिस्मा लेना अवश्य है। मरने का पहला ये क्या करना पड़ेगा? हर एक इंसान बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मरने का बाद बपतिस्मा नहीं होता है, मरने का पहले ही बपतिस्मा लेना है। मरण कभी आएगा मालूम है क्या उसको? नहीं है। लेकिन उसको मालूम है कितना पाप कमा के रखा है। मरण का बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि वचन कहता है, पढ़ेगा भजन संगीत 38 में 4 पढ़ो। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में, मेरा अधर्म के कामों, अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। आमीन। हालेलुया। अधर्म के कारण, पाप के कारण ये शरीर क्या हो गया? पाप में डूब गया है। देखो हम लोग ही हिसाब करेगा, आज हम लोग कितना पाप किया है याद रहेगा। आज का पाप, कल कितना पाप है थोड़ा छूट जाएगा, परसों का पाप छूट जाएगा। ऐसा ये हफ्ते में कितना पाप किया याद रहेगा? नहीं रहेगा। आमीन। ऐसे ये साल का कितना पाप याद रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसा लेकिन हर दिन पाप कर गया था, अभी कल भी पाप करने वाला है। आज तक का पाप हम लोग याद रहता है, कल भी होने वाला है। आमीन। अभी देखो ये पाप हर दिन कमा के रखा है ना, वो पाप कैसा है? फिर से वचन पढ़ो। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया। मेरा पाप में इनका सिर क्या हो गया? डूब गया। पाप में डूब गया है। और वे भारी बोझ के समान, भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर। उसका सारे पाप याद आएगा ना, सिर भारी हो जाएगा। सिर दर्द बोलता है ना, कोई बोलता है ना सिर भारी होता है। आमीन। वो हर दिन का पाप याद करेगा ना, सारे पाप किधर लग जाएगा? सिर पे लग जाएगा, भारी हो जाएगा। ये पाप में ये इंसान डूब गया है। आमीन। ये क्या करता है? पाप को भूल जाता है। कल का, आज का याद रहेगा, कल का याद रहेगा, परसों नरसों ऐसे जाते जाते इसका पाप को याद
नहीं रहेगा। लेकिन ये जन्म से लेके मरने तक का पाप यीशु मसीह परमेश्वर याद रखता है। ये याद रखो, मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। होशिया का किताब 7वां अध्याय 2 वचन पढ़ो। तो भी वे नहीं सोचते कि, तो भी ये इंसान सोचता ही नहीं है, धरती में जीवित है ना, ये जितना पाप किया ना उसका बारे में सोचता ही नहीं है, फिक्र नहीं है उसको। पैसा 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 कमाने का, बंगला लेने का, कार लेने का, इनकी सोच पूरा इनको बचाओ, औरत को बचाओ, बच्चों लोग को बचाओ, इन लोगों को कमा के रखो, 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी की कमा के रखो। पूरा तुम जितना कमाने के लिए जाता है उतना तुम पाप करमाता है। आमीन। वो पाप पूरा तुम पाप में डूब जाता है। तुम्हारा सारे पाप को होशिया नबी बोलता है परमेश्वर गिनती में रखा है। कौन गिनती में रखा है? प्रभु यीशु मसीह गिनती में रखा है। फिर से वो वचन पढ़ो। तो भी वे नहीं सोचते कि, ये लोग नहीं सोचता है, ये इंसान सोचता नहीं है। यहोवा हमारी सारी बुराई को, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमारा सारे बुराई को स्मरण रखता है, याद रखता है। हाँ, इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में, अपने काम का जाल में फंसेगा। इनका पाप का कारण ये क्या करेगा? फंसेगा। बचने की हो सकता है? जरूर ये पाप का जाल में क्या करेगा? फंसेगा। इसका बाद क्या होने वाला है? अय्यूब का किताब 7वां अध्याय 20वां वचन पढ़ो। हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मनुष्यों पे नजर रखने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सारे पाप के ऊपर नजर है, स्मरण रखता है। हाँ, हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, हाँ, मैंने पाप तो किया होगा, मैं पाप तो किया है, कबूल कर दिया है, मेरे ऊपर नजर रखा है। हाँ, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? आमीन। ये उसको क्या बिगाड़ेगा? ये खुद ही बिगाड़ के बैठा है। पाप कमा के अपना शरीर को, अपना आत्मा को बिगाड़ के रखा है। ये पाप कमा दिया, इनके सारे पाप परमेश्वर याद रखा है। इनका जीवन का किताब से इसका नाम कटने वाला है। पापियों का नाम रहेगा क्या? नहीं। तो अभी ये क्या किया है? ये पाप कमा के, आमीन, हालेलुया, ये अपना पाप कमा के ये नरक में जाने के लिए तैयार हो गया है। किधर जाने के लिए तैयार हो गया है? नरक में जाने के लिए। इसको नरक से बचना है क्या? नहीं बचाना है। पाप तो हो गया है ना, इसके सारे पाप को यीशु मसीह स्मरण रखा है। तो ये बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी पाप का क्षमा के लिए क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आमीन। वो कौन सा बपतिस्मा लेना पड़ेगा? जिस बपतिस्मा में पापी का क्षमा मिलता है वो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जिस बपतिस्मा में पाप का क्षमा है वो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मत्ती का किताब 28 में 19 पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, इसलिए ये 12 चेले लोग यीशु बोला है ना, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बोला? चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसमें पाप का क्षमा लिखा है क्या? नहीं। इस वचन में पाप का क्षमा है? नहीं। इसमें क्या लिखा है? चेला बनाओ लिखा है। चेला बनाने का बपतिस्मा, समझाने का बारे में उपदेश है। 28:19 में मत्ती में क्या दिया है? सब जातियों को क्या करो? पिता को ने समझाओ, पुत्र को ने समझाओ, पवित्र आत्मा को ने समझाओ, समझा के चेला बनाओ। समझाने का उपदेश है वो। आमीन। उसमें पाप का क्षमा है क्या? नहीं। तो वो उसमें इसको पाप का क्षमा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कौन सा बपतिस्मा में पाप का क्षमा है? पढ़ो अपोस्टल 2 अध्याय 38वां वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जय। अभी इस वचन में पाप का क्षमा है क्या नहीं है? है ना? तो उसी वचन में उद्धार मिलेगा ना, यस। दूसरा वचन में नहीं जा सकता है। आमीन। आमीन। तो ये वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ। क्या बोला ये इंसान को? क्या बोला? पहला तुम पाप को दूर करो, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने हाँ, क्या बोला? अपने अपने पापों की हाँ क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाएगा। आमीन। ये इंसान अपना पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बैप्टिस्मा लिया तो क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। उस बैप्टिस्मा में पाप का क्षमा है क्या? नहीं है। कौन सा वचन में पाप का क्षमा लिखा है, वही वचन का बैप्टिस्मा हर एक इंसान लेना पड़ेगा। दूसरे वचन में बैप्टिस्मा लिखेगा तो तुम्हारा पाप का क्षमा नहीं होएगा। ये अपोस्टल दूसरा अध्याय 38 में पाप का क्षमा का बैप्टिस्मा है। तो वही वचन को लेके हम लोग बैप्टिस्मा लेगा तो क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं। गलातियर का किताब 3 अध्याय 27 पढ़ो। और तुम में से ये लोग है ना, हम लोग हाँ, और तुम में से हाँ, जिन्होंने हम लोग मसीह में बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह में क्या लिया है? बैप्टिस्मा लिया है। उन्होंने जो बैप्टिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। किसको पहन लिया है? यीशु मसीह को जो बैप्टिस्मा लिया पहन लिया। जैसा कपड़ा पहनता है ना, आमीन, ऐसा हम लोग यीशु मसीह को पहन लिया। इसका मतलब हम लोग महिमा का शरीर को पहन लिया। यीशु मसीह का शरीर कौन सा है? पापी का शरीर है क्या? कौन सा शरीर है? महिमा शरीर है। आमीन। यीशु मसीह का शरीर कौन सा शरीर है? महिमा का शरीर है। तो हम बैप्टिस्मा ले लिए तो हम किसका शरीर पहन लिया है? महिमा का शरीर पहन लिया है। आमीन। हम लोग किसका शरीर पहन लिया है? महिमा का शरीर पहन लिया। यह महिमा का शरीर किसका शरीर है? यीशु मसीह का शरीर है। महिमा का शरीर किसका शरीर है? यीशु मसीह का शरीर है। इसलिए यह वचन बोल रहा है, फिर से वो वचन पढ़ो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु में बैप्टिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन लोग यीशु मसीह का महिमा का शरीर पहन लिया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।